सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे मेरे प्रियो, और आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम करे। सचमुच हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर है। उसके जैसा कोई ना था, ना है और ना ही होगा। और वो बहुत ही जल्द हमें लेने आ रहा है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे, मैं ऐसे अपनी आत्मा में फील करता हूँ, बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे लोग दुखों और तकलीफों में से जा रहे हैं, परेशानियों में से जा रहे हैं। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, धर्मी पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती है। आप ये मत सोचे अगर मैं तो अच्छा हूं, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, जरूरी नहीं है बुरा बुरे व्यक्ति के साथ होता है, अच्छे व्यक्तियों के साथ भी बहुत सारी बुरी बातें हो जाती हैं। मगर घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, तुम्हारी तरफ बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो इस तरह दुख को सह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज दुखों में से जा रहे हैं। कई बारी मैंने देखा है, बहुत बारी अच्छे लोगों के साथ बुरी चीजें होती, वो दूसरों का भला करते हैं, अच्छा करते हैं, मगर उनके साथ ही बुरा हो जाता है। कई बारी हम बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी हमको कई बार रिजल्ट बुरा देखने को मिलता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम रिजल्ट बुरा देखेंगे। अगर आपने कुछ अच्छा किया मगर अभी अच्छा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है होगा नहीं। घबराए मत, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है बहुत ही जल्द, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे बहुत सारी आप मुसीबतों में फंसे होंगे, तरह तरह की प्रॉब्लम में फंसेंगे। कोई पैसे की टेंशन होगी, तो घर कैसे चलाना है, तो कोई दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, तो कोई बीमारी अटैक कर रही है, तो कोई कर्जे में डूबे जा रहे हैं। मगर आपको मैं आज एक परमेश्वर के वचन के द्वारा इनकरेज करना चाहता हूं। टुडे आई वांट टू इनकरेज यू विद अ वर्ड ऑफ गॉड विच इज रिटन इन द बुक ऑफ साम्स। लेट मी रीड फॉर यू। मैं आपके लिए पढ़ता हूं उस वचन को। भजन संहिता उसका 34:19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। मेरे प्रिय, वचन बताता है धर्मी के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती हैं। एक विपत्ति नहीं, दो विपत्ति नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी विपत्तियां। A righteous man faces so many problems, not one problem or two problems. But it doesn't mean God is not with him. इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर उसके साथ नहीं है। बिल्कुल, राजा दाऊद इस बात को लिख रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर से इस बात को होकर बयान कर रहा है, लिख रहा है, ताकि आने वाले लोगों को इस वचन के द्वारा इंकरेजमेंट मिले। बिल्कुल, राजा दाऊद देखो इस बात को लिख रहा है। क्या लिखता है इस बात को? कहता क्योंकि उस पर बहुत सारी विपत्तियां आई, इसलिए उस बात को लिखता है। धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां तो पड़ती हैं। वो अपने आप को धर्मी गिनता था। He counted himself as a righteous man because he believed in the Lord. If you believe in the Lord, you are righteous. यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके खून के कारण आप धर्मी हैं। राजा दाऊद भी धर्मी था क्योंकि यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करता था। मगर मेरे प्रियो, उसके ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आई। लोग जो उसके प्रिय थे उससे नफरत करने लगे, उसके घर के लोग कई बार उससे बैर करने लगे। साउल राजा उससे बैर करने लगा, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। बहुत सारी विपत्तियों को देखा शत्रु की ओर से और तरह तरह के लोगों की ओर से। मगर वो अंत में लिखता क्या है एक बात को, कि धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। आगे भी वो लिखता है, एक भाग है विपत्तियां, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी, मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी ट्रबल्स आते हैं उसके जीवन में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं पर अंत है। आज हो सकता है आप बहुत सारी, आप कह रहे हो पास्टर जी बहुत सारी प्रॉब्लम से जा रहे हैं, दुखों से जा रहे हैं, इधर से अटैक, इधर से अटैक, इधर से अटैक, इधर से चारों तरफ से घिर चुके हैं। पर मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं माय बिलव्ड, कि अगर बहुत सारी विपत्तियां आप पर पड़ी हैं, खुश हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर अगला वचन ये कहता है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यहोवा उन सब से मुक्त करता है, एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से। जितनी विपत्तियां दुष्ट लोगों ने डाली, शैतान ने डाली, उन सब से परमेश्वर आपको मुक्त करने जा रहा है। बीमारी से, कैंसर से, डायबिटीज से, शुगर से, अर्थराइटिस से, क्रिपल्डनेस से, सबसे परमेश्वर
आपको चंगा करने जा रहा है, मुक्त करने जा रहा है। घबराए मत, बी इंकरेज्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में उत्साहित हो जाएं, चलते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। आपको और मुझको उसने बड़े बड़े काम के लिए बुलाया है और अभिषेक किया है। इसमें से एक बड़ा काम यह है कि परमेश्वर आपके द्वारा आपके जीवन की सब विपत्तियों को दूर करेगा, आपको मुक्त करेगा, आपको आपके द्वारा और आपके द्वारा कईयों को मुक्त करेगा। सो घबराए मत मेरे प्रियो। बहुत सारे दुख मुसीबत पौलुस पर आए पर उन सबसे छोड़ गया, पतरस पर आए उन सबसे प्रभु ने उनको मुक्त किया। अब्राहम को बहुत सारी विपत्तियों में पड़ना पड़ा पर प्रभु ने उससे मुक्त किया। इसहाक को किया, याकूब को किया। मेरे प्रियो, अगर वो उन सबको कर सकता है तो परमेश्वर बदलता नहीं। आज भी इवन टुडे ही इज गोइंग टू फ्री यू एंड मी फ्रॉम ऑल द ट्रबल्स वी आर फेसिंग राइट नाउ। जो हम इस वक्त फेस कर रहे हैं उससे हमको परमेश्वर फ्री करने जा रहा है। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। मैं आई फील कि मैं महसूस करता हूं किसी को आज ये सुनने की जरूरत है। सचमुच एक इंकरेजमेंट होगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे। घबराए मत, सब विपत्तियों से प्रभु आपको निकालने जा रहे हैं। पौलुस को निकाला है, आपको भी निकालेंगे। अपने किसी भी दास को उसने छोड़ा नहीं है, कभी नहीं छोड़ा। हाँ, कई बार कमजोरियों में से होकर हम जाते हैं मगर उसने छोड़ा नहीं है, वो छोड़ेगा नहीं। हमारा परमेश्वर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने कहा ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो तुझे बहुत सारी विपत्तियों में छोड़ेगा नहीं, उनसे तुझे बाहर निकालेगा। मेरे बेटी मेरे बेटे, तुझे बाहर निकालेगा। बहुत जल्द तेरी कमजोरियों से बाहर निकालेगा। जैसे पौलुस ने प्रार्थना की, प्रभु ये कांटा मुझसे दूर कर, वो कहता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्रिय, वो अनुग्रह देने जा रहा है। वो परमेश्वर आपको विपत्तियों से छुड़ाने जा रहा है। उसने पहले बचाया है, फिर बचाएगा। मे गॉड ब्लेस यू, लव यू, कीप इंक्रीजिंग, कीप गेटिंग ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।